बेचारी बारी दिव्या, कितने चाव से हम चौहान खानदान के अगले पीढ़ी के आने की खुशी मना रहे थे, लेकिन अब इस मनहूस की गलती की सजा हमारी दिव्या और अभी का बच्चा भुगतेगा। भाभी साहब, अगर दिव्या या फिर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो, अगर दोनों भी ना बचे तो? भाई बैठ। देव, मैं हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। सर, संभालिए अपने आप को। दिव्या मैडम और आपके बच्चे को कुछ ना होगा। भगवान इतना कठोर ना है। क्या हो गया यार जादूगर? घर में कितने टाइम बाद सब कुछ कितना अच्छा हो रहा था। अभी बेटा कभी कभी भगवान के फैसले के सामने हमें झुकना पड़ता है, और वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिव्या सीढ़ियों पे कब गई और उसका पैर फिसला कैसे। भाभी साहब, मैं आपको सब बताती हूँ। इस सारे फसाद की जड़ यो मनहूस छोरी है। काकी सही, आप क्या बोल रही हैं? सही बोल रही हूँ मैं। हमारे हंसते खेलते घर ने इस नौकरानी की वजह से ही बुरी नजर लगी है। गुरुजी ने मूर्ति पूजन के दिन कहा था कि अगर मूर्ति स्थापना में कोई विघ्न आया तो घोर अनर्थ हो जाएगा, है ना? और फिर देखिए, इस नौकरानी की लापरवाही की वजह से पूजा में विघ्न आया तो ऐसा अनर्थ तो होना ही था। बेचारी बारी दिव्या, कितने चाव से हम चौहान खानदान के अगले पीढ़ी के आने की खुशी मना रहे थे, लेकिन अब इस मनहूस की गलती की सजा हमारी दिव्या और अभी का बच्चा भुगतेगा। भाभी साहब, अगर दिव्या या फिर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो, अगर दोनों भी ना बचे तो? भाभी साहब, आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच तो यह है कि अभी आपको मारे ना, इसके गाल लाल करने की जरूरत है। सबको पता है कि मूर्ति तुम्हारी वजह से गिरी थी, वसुधा की वजह से नहीं। इसलिए अपनी मनहूसियत यहाँ पे फैलाना बंद करो। भाभी साहब, मैं तो बस आने वाली पीढ़ी की चिंता कर रही हूँ, इसलिए तो मैं बस वही कह रही हूँ जो सच है। भाभी साहब, आप भी जानती हैं, इतना कड़वा लगा है तो सच ही होगा। काकी साहब बस, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। अपना सच और अपनी चिंता अपने पास रखिए, और मासा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनको यहाँ से भेज दीजिए। अभी बेटे देखो, जानते हो ना सारिका, ऐसी चिंता मत करो, दिव्या ठीक हो जाएगी। बैठो। डॉक्टर, कैसी है दिव्या जी? पेशेंट की हालत अभी नाजुक है, बट डोंट वरी, खतरे से बाहर है। लेकिन क्या डॉक्टर? पेशेंट पेट की बल गिरी थी, जिस वजह से हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए।